कौन है ना। इंश्योरेंस हमारे जीवन में एक वो साधन बन चुका है कि गाड़ी का इंश्योरेंस हो, चाहे मकान का इंश्योरेंस हो, चाहे दुकान का, मतलब सभी में वो नियम कानून बन चुके हैं कि हमें इंश्योरेंस की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। और हम इंश्योरेंस कराते हैं एजेंटों से। एजेंट पे हम विश्वास करते हैं, वो हमारे घर आता है, हमारे ऑफिस आता है, हमें समझाता है प्लान, चाहे वो गाड़ी का प्लान हो, चाहे अपना प्लान हो, खुद बच्चों का प्लान हो। हम सभी जो पॉलिसी होती हैं, जो इंश्योरेंस होते हैं, हम उन पर विश्वास करके हम उन्हें ले लेते हैं। परंतु अगर वो हमारे साथ एक विश्वासघात करें, हमारे संग धोखा करें, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं मैच्योरिटी के टाइम पे वो चीज़ ना मिले, तो क्या हम ऐसे एजेंटों पर, ऐसे जो पॉलिसी के, चाहे वो LIC पॉलिसी हो, चाहे रिलायंस पॉलिसी, मतलब भारत में काफ़ी ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी हैं जिनके लाखों एजेंट पूरे भारत में पॉलिसी करने के लिए आ रहे हैं, घूम रहे हैं। हमारे दोस्त भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, सभी हैं। हम कैसे विश्वास करें? हमारे साथ एक व्यक्ति बैठे हैं, पीड़ित व्यक्ति। उनको जब 10 साल पहले किसी एजेंट ने उनकी पॉलिसी करी थी, आज मैच्योरिटी के टाइम में वो अमाउंट नहीं मिला। पॉलिसी कुछ और कह रही है परंतु एजेंट ने कुछ और कहा। क्योंकि आपने देखा होगा, जब आप किसी इंश्योरेंस को लेते हैं, जो एजेंट बताता है आप उस पर, उनकी बातों पर विश्वास करते हैं कि हमें मैच्योरिटी के टाइम पे ये, मतलब ये सम एश्योर्ड मिलेगा, हमें ये अमाउंट मिलेगा, हमें बच्चों की शादी करनी है, हमें अपना जो पेंशन लेनी है किस तरह से लेनी है। परंतु जब हम मैच्योरिटी के टाइम पे अगर वो पैसा ना मिले तो हम दोष किसे दें? कंपनी को दोष दें या एजेंट को दोष दें? आज हम इसी पे हम बात करेंगे, इसी पे चर्चा डालेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी को जागरूक करने की कोशिश करूंगा कि आप सभी जागरूक रहें, क्योंकि जो एजेंट होता है आप उस पर विश्वास करते हैं। आप पॉलिसी बड़ी सोच समझ के ध्यानपूर्वक आप लें। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम महेंद्र प्रताप मलिक है। मैं आर्यन नगर बल्लभगढ़ से आया हुआ हूँ। एक इंश्योरेंस की दिक्कत बता रहे हैं आप कि आपके संग कोई धोखा हुआ है, क्या बात है पूरी बताइए एक बार। 2011 में मेरे घर बल्लभगढ़ में ही 2 बंदे, जितेंद्र सिंह और मिस्टर बंसल आए, जो मेरे अपरिचित थे। उन्होंने मुझे पॉलिसी बताई कि भाई ये पॉलिसी आप 15,000 रुपये 6 महीने की किस्त पे भरेंगे तो 10 साल में आपके 3 लाख रुपए बन जाते हैं, और पॉलिसी मैच्योर होने के बाद आपको लगभग 4.25 लाख रुपए मिलेंगे। तो उन्होंने जो मुझे रास्ता बताया, सिर्फ इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो मैंने वो पॉलिसी खोल दी इनके थ्रू। कौन सी कंपनी की पॉलिसी कराई थी आपने? ये पॉलिसी रिलायंस प्लान मल्टीप्लायर प्लान है, मनी मल्टीप्लायर प्लान रिलायंस की है, और यही कागजात मेरे पास हैं। तो 2021 में जुलाई में 28 जुलाई को जो है 2,08,725 रुपये मेरे अकाउंट में SBI बल्लभगढ़ आए हैं, जबकि मुझे मिलने चाहिए थे लगभग 4,26,500 रुपये। तो क्या बताया था उन्होंने, जो एजेंट आपके पास क्या बताया था, कितना अमाउंट मिलेगा? था आफ्टर 10 ईयर्स जो है 4 लाख से ऊपर आपको ये रकम मिलेगी, और आज मुझे मिल रहा है 2,08,000, यानी मेरा मूल 3 लाख बनता है, वो भी नहीं मुझे मिला। तो ये पॉलिसी क्या कहूँ मैं, धोखे वाली है। नहीं, क्या ऐसी पॉलिसी तो नहीं करी जो मार्केट रेट पे होती है कि मार्केट कभी बढ़ती है कभी चढ़ती है? ऐसा मुझे कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये है कि रिलायंस की मनी मल्टीप्लायर प्लान है, और वही दस्तावेज मेरे पास हैं। ये इन्होंने कहाँ पैसा लगाया, कौन सी मार्केट में लगाया, ये तो एजेंटों से पूछा जा कि ये धोखाधड़ी नहीं है तो क्या है। आदमी अपना पैसा लगाता है तो बेनिफिट के लिए लगाता है, और मुझे अपना भी नहीं मिला, तो ये पॉलिसी में धोखे वाली कहूँगा, क्या कहूँगा, या एजेंट ही जिम्मेदार हैं इसके। ये तो रिलायंस पॉलिसी दिखाओ, कौन सी पॉलिसी आपकी? मैं पॉलिसी देखना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि ये रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस है, और हमने भी पॉलिसी चेक की है ये। तो इसमें पॉलिसी में जो टेबल दी हुई है, ये टेबल एक मार्केट प्लान की तरह दी हुई है कि 29,223 रुपये इनका है, जो किस्त जाती है इनकी 10 साल तक, यानी कि 1 साल में साल की किस्त है। और जो उनका यहाँ पर दे रखा है बेसिक एश्योर्ड, यानी कि जो पक्का जो पैसा मिलेगा 1.5 लाख रुपये। क्या ये मतलब ये बताया था आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पॉलिसी में तो ये सब चीज़ लिखा हुआ है। नहीं, ये बाद में कागज़ आए हैं 2-3 साल पीछे। उस समय तो ये बताया था कि इसका मनी मल्टीप्लायर प्लान में डाल के 4 लाख से ऊपर आपको ये बेनिफिट मिलेगा, और जो TDS का लाभ मिलेगा, रिबेट मिलेगी। अच्छा, आपको हम एक चीज़ और बताते हैं कि जब आप कोई भी पॉलिसी करते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी की पॉलिसी हो, एजेंट आपसे साइन कराता है,
और वो फार्म को जमा कर देता है। आप उस फार्म के अनुसार ही आप विश्वास करते हैं कि हाँ मैंने 1 लाख रुपये, मतलब एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, हमने 1 लाख रुपये हमने जमा किया और उसके बाद हमने 10 साल बाद हमें इतना पैसा मिलेगा, तो आप विश्वास कर लेते हैं। परंतु वो अंदर क्या जमा होता है और बॉन्ड क्या आता है, तो बॉन्ड जब आता है आपके पास तो उसको आप कभी देखते नहीं, आप केवल देखते हैं कि हाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा एड्रेस लिखा हुआ है और इतना सम असूड है। आपने कभी उसके पीछे नियम शर्तें आपने कभी नहीं पढ़ी होंगी। ये शायद 1% ऐसे व्यक्ति होंगे जो पूरा फार्म पढ़ते होंगे, जो पूरा पेपर पढ़ते होंगे। 99% नहीं पढ़ते, जिनकी वजह से ऐसा धोखा होता है। तो मैं उन सभी दोस्तों से, सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप अगर कोई सी भी पॉलिसी कराएं, चाहे वो गाड़ी की हो, चाहे वो साइकिल की हो, चाहे किसी दुकान की हो, चाहे मकान की हो, आप पूरी तहकीकात करके, पूरे आप विश्वास करके आप इस इंश्योरेंस को ख़रीदें या लें। क्योंकि इंश्योरेंस से कहीं ना कहीं एक ये भी होता है कि जब मान लो किसी हादसे में वो व्यक्ति नहीं रहता है तो उसके परिवार को एक इंश्योरेंस ही उसकी मदद करता है इतनी। आपने देखा होगा कि आज काफ़ी ऐसे परिवार होंगे जिनके परिवार में से कोई मेंबर नहीं रहा होगा, उसमें इस इंश्योरेंस की काफ़ी मदद होगी, उनके बच्चों का पालन पोषण होगा। परंतु अगर वो एजेंट आपके संग विश्वासघात कर दे, आपको वो इंश्योरेंस ना मिले, तो समझो दूसरी मौत तो आपकी हो जाएगी। तो उसी में हम आप बात करेंगे कि ऐसे एजेंटों के खिलाफ सरकार या पॉलिसी के जो कंपनी के जो संचालक हैं वो क्या कार्रवाई ऐसी करेंगे उनके साथ कि ऐसे आने वाले समय में ऐसे कस्टमर के साथ कभी भी धोखा ना हो। तो क्या कहना चाहोगे इसमें आप एजेंटों मैं ये कहना चाहता हूँ कि एजेंटों से जो है ये मेरी रकम पूरी करवाई जाए। इन्होंने धोखा दिया है, इन्होंने पैसा कौन सी प्लान में डाला है ये मेरे से अवगत नहीं कराया आज तक। तो ये मेरी भरपाई जो है पैसे की ये इनसे तो आप इसके संबंधित लाइफ इंश्योरेंस के किसी मैनेजर से मिले, आप किसी अधिकारी से? नहीं, मैं अभी किसी से नहीं मिला हूँ। और 16 सेक्टर में ही जो है जो किस्त जमा होती हैं उस ऑफिस में मैं गया तो उन्होंने बात करने से भी मना कर दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है समाधान, आप बम्बई बात करो। ये जो पैसा 2,08,000 आया है ये बम्बई से आया है, हमारे पास कोई समाधान सोल्यूशन नहीं। तो उन्होंने कुछ नहीं समझाया कि पैसा कैसे आया, कैसे नहीं आया, कौन सी पॉलिसी है? नहीं कुछ समझाया, नहीं कुछ बताया, बात भी नहीं करी और धमकाया भी कि जाइए आप। चपरासियों के द्वारा ही नीचे उतार दिया मैं। आप सुन सकते हैं कि किस तरह से बर्ताव किया जा रहा है कि जब आपके पास किसी एजेंट का फ़ोन आता है कि भाई साहब मुझे आपकी पॉलिसी करनी है, वो आपके घर 10 चक्कर काटेगा, आपको कम से कम दिन में 100 फ़ोन करेगा और बड़ी ही आपकी प्रशंसा करेगा कि भाई आप तो बहुत अच्छे हो, आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका वगैरह वगैरह। परंतु आज जब मैच्योरिटी हो चुकी है इनके साथ, इनकी मैच्योरिटी हो चुकी है, तो लाइफ इंश्योरेंस में गए, वहाँ के जो अधिकारी हैं, जो मैनेजर हैं, किस तरह से व्यवहार कर सकते हैं आप देख सकते हैं। क्या ऐसे इंश्योरेंस हमें लेनी चाहिए? नहीं, इंश्योरेंस तो आपकी ज़रूरत है आज, जिस तरह से आपको रोटी की ज़रूरत है इस तरह से आपको इंश्योरेंस की भी ज़रूरत है आज के समय में। परंतु क्या हम ऐसे मैनेजर, ऐसे एजेंटों के साथ क्या कार्रवाई करनी चाहिए, उसके लिए हम बात करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आप सभी को एक जागरूक करने वाली बात है कि आज इनके संग धोखा हुआ है, कल आपके साथ ना हो, हम यही चाहते हैं। अब आगे की कार्रवाई क्या करोगे आप? आगे कार्रवाई ये है कि इंश्योरेंस या तो इस रकम को पूरा करें या फिर इनके साथ जो है दोनों जो भी हैं, दोनों जो एजेंट हैं, इनके साथ एक्शन लिया जाए और मेरे पैसे इनसे दिलवाए जाएं। क्योंकि तो आप बिजनेस वगैरह करते हुए क्या कैसे? नहीं, मैं तो सरकारी स्कूल टीचर रिटायर हूँ, 2007 से रिटायर हूँ, मेरी 73 साल की उम्र है। सिर्फ पेंशन के आधार पे मैं अपना पालन पोषण। ये जो पॉलिसी कराई थी, मतलब ये क्यों कराई थी आपने पॉलिसी? ये पॉलिसी इसलिए कराई थी कि रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसा मिला उसमें से शायद आगे ये काम आवे, कई बच्चे की शादी में, कहीं भी कुछ भी, तो मुझे ये मिला बेनिफिट। एजेंट उन्होंने कुछ ज़्यादा लालच दे दी होगी आप पे? मुझे लालच कुछ भी नहीं दी, ना कोई लालच दी है ना कुछ दी है। सिर्फ ये है कि भाई इतना है कि इसमें बेनिफिट मिलते हैं। मनी मल्टीप्लायर प्लान का मतलब सभी जानते हैं इस भारत में कि आपके पैसे पे जो है ब्याज लगता है या फिर बोनस लगता है तो वो बढ़ के ही तो मिलेगा, चाहे कितना ही मिले। ये कैसी पॉलिसी भारत के अंदर है कि जो अपना मूल भी चला गया? बिल्कुल। तो ये अन्याय नहीं है तो क्या है? जो भी एक्शन मूल आपका 3 लाख समथिंग बन रहा था? 3 लाख समथिंग नहीं, ओनली 3 लाख, और मिला है 2,08,000। तो ऐसी पॉलिसी भारत में कौन सी है जो चल रही है भारत सरकार की, या प्राइवेट फर्म है, लिमिटेड है, कंपनी है? तो ऐसी तो कोई भी पॉलिसी नहीं है, ना कोई पैसा लगा सकता।
कौन पैसा लगा देगा जो अपना भी गया। चलो हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस बात को हम आगे तक पहुंचाएं और आपकी बात को सुनें, और ऐसे जो एजेंट है जिन्होंने आपके संग धोखा किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और अगर वो एजेंट अभी भी हैं, अगर इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनका कमीशन रोका जाए, इनकी पूर्ति की जाए। क्योंकि इन्होंने एक आस की थी कि हाँ भाई जब मैं एजेड हो जाऊँगा काफ़ी, क्योंकि स्कूल में ये अध्यापक रहे होंगे, और इन्होंने एक सेविंग की होगी कि हाँ मैं मैच्योरिटी के टाइम में मुझे कुछ पैसा आया, वो मेरे काम आए, वो बच्चों के काम आए, पोती पोता काम आए। परंतु आज जो इन्होंने पैसा जमा किया था वो पैसा भी इनको नहीं मिला। आप सोचें कि जो पैसा आप जमा करेंगे अगर वो भी आपको नहीं मिले तो आप किसको अच्छा कहेंगे? कंपनी को दोष दोगे या फिर एजेंट को दोष दोगे? क्योंकि कंपनी ऊपर बैठी हुई है, अधिकारी ऊपर बैठे हैं, उन्होंने एजेंट लगाए हुए हैं, उसी के ऊपर आपको विश्वास करना है और उसी को ही आपको तहकीकात करनी है कि हाँ ये एजेंट सही है गलत है। देखते रहिए हमारे साथ A to Z न्यूज़ अपडेट। आपकी आवाज़ में आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया।